आजकल हमारे देश में बहुत संप्रदायवाद चलता है, धर्मांतरण बहुत चलता है। धर्मांतरण इतने बड़े स्तर पर है कि आज इस देश में मुझे ये कहते हुए कोई शंका नहीं है, भले ये कार्यक्रम लाइव हो, कि आज इस देश में जो 30 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, ये सब कन्वर्टेड हैं, सब मतांतरित हैं, सब धर्मांतरित हैं। इनमें से नाम मात्र के मुसलमान भी ऐसे नहीं हैं जो अरब देशों से या विदेशों की जमीन से इस देश में आए। इस देश में जितने ईसाई रहते हैं वे 100% धर्मांतरण किए गए हैं, उनमें से एक भी बाहर से नहीं आया है। आवश्यकता है इस बात को समझने की कि आखिर इतने बड़े स्तर पर धर्मांतरण हुआ कैसे। कितने लोगों का धर्मांतरण हुआ? 30 करोड़ तो मुसलमानों का, और लगभग मोटा मोटी मान के चलो कि 4 करोड़ के आसपास ईसाई। इस समय जो 4 करोड़ 4.5 करोड़ इस देश में ईसाई रहते हैं, यह धर्मांतरण। आपको क्या लगता है बस ये 35 करोड़ इतना धर्मांतरण है? आओ एक छोटा सा गणित लगाते हैं। 30 करोड़ तो इस देश में रहते हैं और 25 करोड़ जो पाकिस्तान में रहते हैं, ये जो नाम के पीछे मलिक लगाते हैं, चौधरी लगाते हैं, ये कौन लोग हैं भाई? ये सब धर्मांतरण किए हुए हैं। तो 25 ये भी जोड़ो, 30 और 25। गणित आप करते रहो, मेरे साथ दो। मेरे भाषण देने की आदत कम है, बात करने की आदत ज्यादा। अध्यापक हूं मैं, जो संवाद करने में आनंद आता है। 30 और 25 55 करोड़ हो गए। और 20 करोड़ जो बांग्लादेश में रहते हैं, ये भी तो हमारे हैं। तो 20 ये भी जोड़े तो कितने बन गए? 75 करोड़ हो गए मोटा मोटी। 5 करोड़ के आसपास अफगानिस्तान और आसपास का इलाका। भाई बौद्धों से बने ये सारे मुसलमान, और उससे पहले ये सभी सनातन धर्मी थे। ये सब परिवर्तन है। 5 ये जोड़ लो, कितने हो गए? 80 करोड़। अब मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पीछे नहीं जा रहा हूं। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान, वहां नहीं जा रहा हूं मैं। है वे भी इसी सीमा के अंतर्गत, लेकिन मैं उन्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ता हूं। मैं आता हूं बहुत निकट के बर्मा का क्षेत्र। 1947 में देश आजाद हुआ और 1937 में बर्मा देश से काटकर अलग किया गया। अगर ये देश जो बहुत नजदीक में भारत से अलग हुए हैं, इनकी आबादी में जोड़ूं तो 15 से 20 करोड़ के आसपास मुसलमान जो इनमें रहते हैं, ये सब 15 से 20 करोड़ के आसपास मुसलमान धर्मांतरित हैं। इसका मतलब टोटल धर्मांतरण कितने करोड़ का हो गया? कितने? बाप रे, 100 करोड़। और देश में हिंदू कितना रहता है? 100 करोड़। 100 करोड़ तुमने करोड़ों साल की परंपरा के बाद आज तुम्हारे पास है 100 करोड़। और इन 100 करोड़ की असलियत क्या है वो भी बताऊंगा। पर ये 100 करोड़ जो तुम्हारे पास हैं, इनके बराबर का वर्ग वो खड़ा कर चुके धर्मांतरण करके। क्या यह विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि आखिर यह धर्मांतरण क्यों हुआ? क्यों हुआ यह धर्मांतरण? हम वर्तमान में कितने गुलाम रहे, इस चीज पर विचार करने से पहले इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर गुलाम क्यों हुए? आखिर गुलाम होने का कारण क्या? अगर वो कारण नहीं जाना तो याद रखना गुलामी तो फिर आ सकती। वो कौमें, वो नस्लें हैं, वो जातियां जो अपने इतिहास को भूल जाती हैं, अपने इतिहास से सीख नहीं लेती, वो बर्बाद होती हैं, उनका कोई भविष्य नहीं होता। इसलिए आवश्यकता है अपने इतिहास को जानने की।